जीवन की दिशाधारा और उसका सार्थक सुनियोजन। लेखक ब्रह्मवर्चस। महत्वाकांक्षी तो बने पर श्रेष्ठता के। मनुष्य की एक मौलिक विशेषता है महत्वाकांक्षा। वह ऊंचा उठना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, प्रगति के लिए उत्सुक और श्रेय पाने के लिए आतुर रहता है। इस मौलिक प्रवृत्ति को तृप्त करने के लिए कौन क्या रास्ता चुनता है, किस निर्णय पर पहुंचता है और किन प्रयासों का आश्रय लेता है, यह उसकी अपनी सूझबूझ पर निर्भर करता है। यहाँ कहा जा रहा है कि प्रवृत्ति को ऐसे सत्प्रयोजनों के साथ नियोजित किया जाए जिनमें अपना और दूसरों का समान रूप से हित साधन होता हो। प्रतिद्वंदिता आवश्यक नहीं। यदि उसके बिना काम न चलता हो तो स्वस्थ प्रतियोगिता में उतारा जा सकता है और समायोजनों की तुलना में अपने को श्रेष्ठ, उत्कृष्ट और वरिष्ठ सिद्ध किया जा सकता है। यह क्षेत्र उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता का होना चाहिए। चोर की तुलना में डाकू बनकर वरिष्ठता सिद्ध करना ही हुआ कि कोई पैरों को कुल्हाड़ी से काटे तो उसकी तुलना में दूसरा अग्नि में जलकर अपने बड़े चढ़े पराक्रम का परिचय दे। अधिक विनाश करना, अधिक गहरे पतन के गर्त में गिरना नहीं, प्रतिस्पर्धा का स्वतंत्र कार्य क्षेत्र है सृजन और उत्थान के अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करना। इसी से प्रतिशोध शमन होता और सौजन्य बढ़ता है। किसी भी प्रगति क्षेत्र में कदम बढ़ाने से पूर्व यह सोचा और देखा जाना चाहिए कि इस प्रयास की आरंभिक उपलब्धियां आकर्षक होते हुए क्या उसकी अंतिम परिणति भी श्रेयस्कर है। तात्कालिक लाभ के लिए भविष्य को गंवा देना अदूरदर्शिता है। अदूरदर्शिता भी एक अपराधी दुष्प्रवृत्ति है जिसका परिणाम राजदंड के रूप में न सही आत्मदंड या ब्रह्मदंड के रूप में भुगतना पड़ता है। तात्कालिक लाभ के लिए दूरगामी हित अनहित का विचार छोड़ देने वाले प्रायः ऐसे कृत्य करते देखे गए हैं जिनसे वे न केवल स्वयं विपत्ति में फंसते हैं वरन स्वजन संबंधियों को भी साथ में ले डूबते हैं। इसलिए समग्र सौभाग्य का प्रतीक प्रतिनिधि विवेक को माना गया है। विवेक अर्थात दूरगामी प्रतिफल का सही अनुमान और तदनुरूप किसान विद्यार्थी जैसा व्यवस्था निर्धारण। इन कार्यों में आरंभिक हानि को बीजारोपण जैसी अनिवार्य आवश्यकता माना जाता है और उसके लिए किसी प्रकार का खेद असमंजस न करते हुए सुखद परिणति को ध्यान में रखा जाता है। यह भूल ही समस्त भूलों की जननी है। इस केंद्र के साथ गुथी हुई चूक ऐसी है जो पग पग पर चूक कराती जाती है। फार्मूला गलत हो, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित का एक प्रश्न हल नहीं हो सकता। परिश्रम निरर्थक चला जाएगा और दूसरों के सम्मुख उपहासास्पद बनना पड़ेगा। इसलिए गणित प्रयोजनों को हाथ में लेने से पूर्व हल करने में प्रयुक्त होने वाले फॉर्मूले सही कर लेने चाहिए। प्रगति का क्रम, स्तर एवं प्रतिफल सही सुखद हो, इसके लिए हर प्रयोजन के लिए दूरगामी परिणामों पर विचार करना चाहिए और आतुरता से विरत रहकर यह अनुमान लगाना चाहिए कि अंतिम परिणति क्या होगी। चाशनी में पंख फंसाकर बेमौत मरने वाली मक्खी का नहीं, पुष्प का सौंदर्य विलोकन और रसास्वादन करने वाले भौरे का अनुकरण करना चाहिए। पक्षी नया घोंसला बनाती और परिवार सहित सुखपूर्वक रहते हैं। मकड़ी कीड़े फंसाने को जाल बनाती और खुद ही उलझकर मरती है।
हमारी विचारना दूरदर्शी विवेकशीलों जैसी होनी चाहिए। किसी भी दिशा में प्रयास करने से पूर्व उसकी मध्यवर्ती स्थिति की पहुंचने की परिणति का भली भांति पर्यवेक्षण कर लेना चाहिए। आकर्षण में मोहांध होकर कुछ भी करने लगना, भेड़िया धसान में आंखें बंद करके चल पड़ना लगता तो सरल है, किंतु इस मानसिक आलस्य का प्रतिफल अगले ही दिनों दुष्परिणाम प्रस्तुत करने लगता है। जो इस संबंध में जागरूक हैं, उन्हें बुद्धिमान कहना चाहिए। जो पत्ते की तरह प्रवाह में बहते हैं, वे क्रमशः नीचे उतरते गिरते और अंततः खारी समुद्र में जा पहुँचते और दुर्गति पर पश्चाताप करते हैं। यही कारण है कि विवेक को सर्वोपरि सौभाग्य माना गया है। कहा गया है कि जिसे वह प्राप्त है उसके लिए इस संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। भगवान का यही प्रमुख वरदान है। स्वर्ग लोक की अधिष्ठात्री महाप्रज्ञा गायत्री इसी को कहा गया है। एक शब्द में इसे उत्कृष्टता की पक्षधर दूसरी विवेकशीलता कहा जा सकता है। जिसे यह उपलब्ध है उसे भौतिक क्षेत्र की सिद्धियां और मन क्षेत्र की रिद्धियां अनायास ही प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होती रहती हैं। महत्वाकांक्षा की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाए और प्रगति के उच्च शिखर तक पहुंचने का गौरव अर्जित किया जाए। शर्त एक ही है कि उस निर्धारण में दूरदर्शी विवेकशीलता का समन्वय गंभीरतापूर्वक किया जाए। आमतौर से दो ललक सामान्य जनों पर छाई रहती हैं, एक संपन्नता की, दूसरी कामुकता की। प्रायः इन्हीं दो प्रयोजनों में जीवन संपदा की समूची पूंजी खप जाती है। इतना कुछ बचता ही नहीं जिससे पुण्य परमार्थ जैसी विभूतियों को कमाया और उसके सहारे अपना तथा समाज का गौरव बढ़ाया जा सके। देखा जाना चाहिए कि क्या संपन्नता और कामुकता की उतनी ही महत्ता है जितनी कि दिग्भ्रांत दृष्टिकोण द्वारा आंकी जाती है। क्या उनके सहारे उस सुख सुविधा का रसास्वादन किया जा सकता है जिसकी कल्पना भ्रांत धारणाओं के आधार पर संजोई गई है। मनुष्य का निर्वाह अत्यधिक स्वल्प साधनों से हो सकता है। उतना उपार्जन कुछ ही घंटे के सामान्य श्रम से हर किसी के लिए संभव है। फिर संपन्नता अर्जित करने के लिए मनोयोग और श्रम पराक्रम में इस कदर क्यों खपा दिया जाए जिससे मानवीय गरिमा के निर्वाह एवं विभूतियों के संपादन का सुयोग ही न बन सके। समय हर किसी के पास सीमित है, उसे किसी भी प्रयोजन के लिए लगाया जा सकता है। ललक में दोष यह है कि वह जिस निमित्त लगती है उसी में सराबोर रहती है। भौतिक आकर्षणों में दोष यही है। संपन्नता और कामुकता का नशा जिस पर भी छाया रहेगा उसका मनोरथ एवं श्रम समय ऐसे प्रयोजनों के लिए ना तो बचेगा ही और ना लगेगा ही जिससे उत्कृष्टता का श्रेय संपादन संभव हो सके। कौड़ी मोल हीरा गवा देना इसी को कहते हैं। शरीर यात्रा के लिए निर्वाह साधनों को जुटाने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। संकट धन कुबेर बनने में खड़े होते हैं। सोने की लंका खड़ी करने में रावण को क्या नहीं करना पड़ा था। हिरण्यकश्यप, वृत्तासुर, जरासंध, सिकंदर जैसे पराक्रमी भी इस क्षेत्र में संतोषजनक अर्जन न कर सके और हाथ मलते चले गए। सोचा जाना चाहिए कि औसत नागरिक की तरह निर्वाह साधनों को पर्याप्त मानकर संपन्नता की ललक से पीछा क्यों न छुड़ाया जाए। कसौटी में जो समय श्रम बचता है उसे उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पुण्य परमार्थ में क्यों न लगाया जाए। स्मरण रहे, औसत निर्वाह से अतिरिक्त संपदा संचय अगणित विग्रहों को जन्म देता
दुर्गुण दुर्व्यसन उन्हीं के खेत में पनपते हैं जिनने अनावश्यक धनराशि जमा कर रखी है। कम में खर्च चलाने और बचत को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तरह परमार्थ के लिए हाथों हाथ लगाते चलने की नीति ही सर्वोत्तम है। ठाट बाट बनाने से ईर्ष्या भड़केगी और असंख्य विग्रह खड़े होंगे। उत्तराधिकारियों को मुफ्तखोरी के लिए विपुल धनराशि छोड़ मरने का सीधा साधा अर्थ है उन्हें हर दृष्टि से तबाह कर देना। परिवार को स्वावलंबी सुसंस्कारी बनाने का कर्तव्य पालन ही पर्याप्त है। मोहवश उन्हें विलासी बनाना अथवा बैठे ठाले गुलछर्रे उड़ाने की लानत लाद देना प्रकारांतर से अपंग या विक्षिप्त बनाकर रख देने की कुचेष्टा है। यह स्नेह प्रदर्शन नहीं, उनका भविष्य बिगाड़ देने वाला अभिशाप ही सिद्ध होता है। कामुकता की दिशा में बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा अनेकानेक के साथ संपर्क साधने के लिए मचलती है। वर्तमान समाज अनुशासन गृहस्थ निर्धारण के अंतर्गत यह संभव नहीं। पशु वर्ग में भी मादा के प्रस्ताव पर ही उत्साह उभरता है, फिर उनमें बलिष्ठता की प्रमुखता रहती है। ऐसे अनेक कारण हैं जिससे स्वेच्छा रमण किसी नर नारी के लिए संभव नहीं। आतुर कामनाओं की पूर्ति न बन पड़ने पर निराशा और खीज उत्पन्न होती है, जिनके कारण तनाव बढ़ता है, मन उचाट रहता है। स्वेच्छाचारी चिंतन अपनाने पर अन्यान्य नैतिक सामाजिक मर्यादाओं का अनुशासन शिथिल पड़ता है। फलतः अवांछनीय कृत्यों अपराधों के लिए रुझान बढ़ता है। बहन भाई पिता पुत्र माता बच्चों के पवित्र संबंधों का व्यतिक्रम करने पर व्यभिचारी चिंतन को छूट मिलती है, जबकि देव संस्कृति में गृहिणी को भी धर्मपत्नी सहचरी सहधर्मिणी आदि नामों से संबोधित किया गया है। वंश वृद्धि की प्रकृति प्रेरणा से यौनाचार में आकर्षण तो है, पर वैसा उत्साह उभरना मात्र प्रजनन का निमित्त कारण होना चाहिए। उसे कौतूहल या मनोरंजन की तरह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अतिवाद बढ़ता जाएगा तो शारीरिक मानसिक दुर्बलता बढ़ेगी और असमय बुढ़ापे का अनुभव होगा। नर नारी में यौन संरचना की दृष्टि से राई रत्ती अंतर तो है, पर वह ऐसा नहीं जिसके कारण किसी को किसी का वशवर्ती होना और नागरिक अधिकारों से वंचित रहना पड़े। दोनों मनुष्य हैं, दोनों को मनुष्य के समान कर्तव्य उत्तरदायित्व निभाने चाहिए और मिलजुल कर प्रगति के साधन जुटाने चाहिए। इस स्वाभाविकता को कामुकता बेतरह नष्ट भ्रष्ट करती है। विलास साधनों की तरह समर्थ का अपने कब्जे में असमर्थ पक्ष को खींच कर रखने की आवश्यकता मनमाने उपभोग के लिए पड़ती है। यह विशुद्ध अवांछनीयता है। यौनाचार की अतिवादिता के फलस्वरूप अधिक बच्चे उत्पन्न होते हैं, जो आज की स्थिति में हर दृष्टि से अवांछनीयता है। कामुकता एक प्रकार का मानसिक उन्माद है, जिसमें प्रतिफल की मासलता एवं रमण चेष्टा की कुकल्पनाएं मस्तिष्क में आवेश बनकर भ्रमण करती रहती हैं। फलस्वरूप वह तंत्र इस प्रकार अस्त व्यस्त हो जाता है जिसमें किसी उच्च स्तरीय चिंतन के लिए आवश्यक एकाग्रता जुट सकने जैसी स्थिति ही नहीं रहती। कामुक चिंतन से उत्पन्न चंचलता एक आदत बन जाती है। फलतः उस स्तर के व्यक्ति विज्ञान साहित्य शोध जैसे गंभीर चिंतन से संबंधित कार्यों के लिए मानसिक तीक्ष्णता गवा बैठते हैं। कामुकता भड़कने वाले चित्र छाप कर व्यवसाय विज्ञापन का प्रयोजन पूरा करना बुरी बात है। विशेषतया नारी समाज का इसमें प्रत्यक्ष अपमान है।
इस प्रकार उसकी स्वाभाविक गरिमा छीनी और कामिनी रमणी की कुत्सा थोपी जाती है। शालीनता के रहते हर परिवार में युवा नर नारी भी साथ साथ रहते हैं, उनके बीच पवित्र रिश्ते निभते हैं। फिर क्या कारण है कि घर के बाहर की बात सोचते ही उन मर्यादाओं का व्यतिक्रमण होने लगे। नैतिक अतिक्रमण की दिशा में उठने वाले चरण एक के बाद दूसरे का क्रम अपनाते हुए अंततः उस अनुशासन की जड़ें खोखली करते हैं जिस पर कि मानवीय गरिमा, प्रगति और सुख शांति के आधार खड़े हुए हैं। अच्छा हो हमारी प्रवृत्ति कामुकता की ओर से मुड़े और पारिवारिकता से जुड़े। पारिवारिकता और कलाकारिता की दो उच्च स्तरीय सरसताएं ऐसी हैं जिनका रसास्वादन यदि मिलने लगे तो कामुकता की ललक सहज ही शिथिल पड़ने लगेगी। जिस प्रकार संपदा की लिप्सा से विरत होकर मनुष्य नीतिवान एवं परमार्थी बन सकता है, उसी प्रकार कामुकता पर नियंत्रण होते ही उदार शालीनता निखरने लगती है। अहंता का परिपोषण शोभा, अमीरी, बलिष्ठता या आतंक प्रदर्शन के माध्यम से होता है। यह जंजाल बहुत महंगा और प्रवंचनापूर्ण है। चकाचौंध उत्पन्न करने के लिए अकारण छद्म बरतने और पाखंड रचने पड़ते हैं। अहंता जताने में ईर्ष्या भड़कती है। दूसरों को छोटा या मूर्ख सिद्ध किया जाने पर वह अपना अपमान अनुभव करता है और अवसर मिलते ही प्रतिशोध का डंक मारता है। सज धज पर व्यभिचार का और वैभव पर बेईमानी का आरोपण होता है। जिस प्रकार अनावश्यक संपदा जमा करने पर 1000 विग्रह खड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार अहंकारी के कारण शत्रु बढ़ते जाते हैं। उदर पूर्ति एवं परिवार व्यवस्था पर जितना समय और धन खर्च होता है, औसतन उतना ही अकारण अहंकार प्रदर्शन में खर्च हो जाता है। शादियों पार्टियों में होने वाले खर्च को इसी मद में जोड़ा जाना चाहिए। फैशन तो विशुद्ध रूप से इसी विडंबना की देन है। दूसरों की वाहवाही लूटने के लिए बुने गए जाल जंजाल से यदि पर्दा उघाड़ कर देखा जाए तो व्यंग उपहासों से भरा होता है। ऐसे लोग ओछे, बचकाने, छोटे, उद्दत समझे जाते हैं और ललक के सर्वथा विपरीत विज्ञजनों की आंखों में गिरते चले जाते हैं। उनकी उपयोगिता एवं प्रामाणिकता तक संदिग्ध होती चली जाती है। इन तथ्यों से यदि कोई गंभीरता पूर्वक अवगत हो सके तो सादा जीवन उच्च विचार की नीति ही बुद्धिमत्तापूर्ण प्रतीत होगी। आम आदमी की 3/4 सामर्थ्य संपन्नता, कामुकता एवं अहंता की खाई खोदते और पाटते रहने में ही खप जाती है। तथ्यतः यह तीनों अनावश्यक ही नहीं, अहितकर भी है। इनमें शक्तियों का अपव्यय ही नहीं वरन ऐसी अनुपयुक्त प्रतिक्रियाएं भी उत्पन्न होती हैं जिनमें भौतिक हानि और आंतरिक ग्लानि असाधारण मात्रा में सहन करनी पड़ती है। जिस ओछी वाहवाही की अपेक्षा की गई थी, वस्तुतः वह और भी अधिक दूर हटती जाती है। इस भूल को यदि सुधारा जा सके, संयम और सादगी की शालीनता को अविच्छिन्न अंश माना जा सके, तो इतने भर से विपन्न दिखने वाली परिस्थितियों का कुहासा पूरी तरह छट सकता है। वितृष्णा और व्यामोह के भवबंधनों से यदि छुटकारा मिल सके तो दृष्टिकोण में स्वर्ग तैरता दिखाई पड़ेगा। इन्हीं 3 दुष्प्रवृत्तियों को हथकड़ी, बेड़ी और तौक के नाम से भवबंधन के रूप में चित्रित किया गया है। इनसे छुटकारा मिल सके तो समझना चाहिए जीवित रहते ही मुक्ति मिल गई। इसी स्थिति को संत कबीरदास जी ने सहज समाधि कहा है। दूरदर्शी, विवेकशील
इन त्रिविध नागपाशों से छुटकारा पाने और उज्जवल भविष्य का निर्धारण करने के लिए पुण्य परमार्थ के निमित्त परिपूर्ण उत्साह, संकल्प और साहस के साथ अग्रसर होते हैं। ऐसे लोग ही धरती के देवता हैं। उनकी उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षाओं में से हर एक पूर्ण होकर रहती है। फलतः वे सदा सुखी संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं।